राजस्थान में लोन की ईएमआई को लेकर एक महिला को इतना प्रताड़ित किया गया कि वो डिप्रेशन से कुएं में कूद गई। झारखंड में एक मां ने लोन नहीं चुकाया तो फाइनेंस कंपनी के मैनेजर ने उसके बच्चे को बंधक बनाकर उससे बर्तन धुलवाए। मतलब एक तरफ बैंक जहां एक आम आदमी के लोन की ईएमआई मिस होने पर रिकवरी एजेंट के नाम पर गुंडे भेज देता है, वहीं दूसरे तरफ जब एक बड़ा बिजनेसमैन सालों साल तक लोन क्या ईएमआई भी नहीं चुकाता है तो कोई बात नहीं, यहां तक कि उन्हें देश छोड़कर भाग जाने के लिए सेफ पैसेज भी मिल जाता है। पिछले फ्रॉड की कहानी में हमने सहारा श्री की कहानी सुनाई थी, आज बारी है एक और फ्रॉड नीरव मोदी की। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसने बैंक से लोन लिया और चुकाया नहीं, बल्कि उसने बैंक से कुछ इस तरह लोन लिया कि 7 साल तक तो बैंक को पता ही नहीं चला कि नीरव मोदी ने उसके हजारों करोड़ रुपए दबा लिए हैं। और जब इसका पता चला तो ये स्कैम इतना बड़ा निकला कि बाद में गवर्नमेंट को इंडियन बैंक्स के रेगुलेशन तक चेंज करने पड़ गए। और ये स्कैमर इतना बड़ा बिजनेसमैन था नीरव मोदी कि इस स्कैम का नाम ही उसके नाम पर रखा गया, नीरव मोदी पीएनबी स्कैम। आलम यह था कि इस बैंक के कस्टमर इतने डर गए कि कैसे भी बैंक से अपना पैसा निकाल लेना चाह रहे थे, लेकिन स्कैम करने वाला बेखौफ किसी और देश में 80 करोड़ के अपार्टमेंट में मजे काट रहा था। तो आइए सुनाता हूं वो कहानी जिसने रातों रात नीरव मोदी को दुनिया की करोड़पतियों की लिस्ट से निकाल के मोस्ट वांटेड के लिस्ट में शामिल कर दिया। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि नीरव मोदी कोई गरीब परिवार से था। हीरे का कारोबार तो उसे अपने ननिहाल से विरासत में मिला था। गीतांजलि वगैरह जो ज्वेलरी की कंपनी है वो नीरव मोदी के नाना ने ही शुरू किया था, अपनी बेटी गीता और अंजलि के नाम से। उनका एक बेटा भी है, वो भी एक नंबर का फ्रॉड है और भारत से भागा हुआ है, नाम मेहुल चौकसी। इसके कहानी पर तो अलग से आऊंगा, आज बारी इसके भांजे नीरव मोदी की है, जो अपने मामा मेहुल चौकसी के शागिर्दी में ही गीतांजलि और बाकी डायमंड के काम में लग जाता है। और लगभग 8-9 साल के वक्त में ही नीरव धंधे में एकदम ट्रेंड हो जाता है और ज्वेलरी और डायमंड इंडस्ट्री का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था उसमें एकदम महारत हासिल कर लेता है वो। साल 2010 में तो नीरव मोदी की डिजाइन की गई गोलकोंडा लोटस नेकलेस ऑक्शन में 16 करोड़ 29 लाख रुपए में बिकता है, जिसके बाद तो ज्वेलरी के धंधे में उसका बड़ा नाम बन जाता है। आलम यह होता है कि नीरव मोदी की जो ज्वेलरी की डिमांड थी वो इतनी बढ़ गई थी कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहा था। आसान भाषा में बताऊं तो उस धंधे में लगाने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं थे उस वक्त, क्योंकि हीरा तो विदेश से खरीद कर वो लाता था। ऐसे ही सिचुएशन में जब बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास पैसे नहीं होते हैं, जैसे कि उस समय नीरव मोदी के पास नहीं था, तो ऐसे समय में लोन लेते हैं वो। लेकिन अगर नीरव मोदी भारत से लोन लेकर विदेश के डायमंड ट्रेडर को पैसा देता तो डील काफी महंगी पड़ती, क्योंकि एक तो लोन का इंटरेस्ट होता और दूसरा फॉरेन एक्सचेंज। लेकिन इसका भी एक तरीका था कि नीरव मोदी जिस देश से हीरा खरीदता है वो उसी देश के बैंक से लोन लेकर ट्रेडर को पैसा दे दे। इससे उसे लोन पर इंटरेस्ट भी कम लगता और तो और फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का भी झंझट नहीं होता। लेकिन दिक्कत ये थी ना कि विदेश की बैंक एक भारतीय बिजनेसमैन को लोन दे कैसे, किस गारंटी पर लोन दे। ऐसे में नीरव मोदी जैसे भारतीय बिजनेसमैन की मदद करती है इंडियन बैंक्स, जो स्विफ्ट मैसेज के जरिए एक LOU यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू करती है, जिसके जरिए एक भारतीय को किसी दूसरे देश में बैंक से लोन मिल जाता है। मुझे पता है ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया है, इसलिए चलिए इसको आपको एक कहानी की तरह आसान भाषा में समझाता हूँ। तो इंडियन बैंक क्या करती है, एक गारंटर के तौर पर विदेश के बैंक से कम्युनिकेट करती है कि हमारे बिजनेसमैन को आप लोन दीजिए, अगर वो लोन नहीं देंगे तो हम है ना, हम चुकाएंगे आपका कर्ज। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडियन बैंक्स हवा में गारंटर बन जाता है। लोन के एवज में वो भारत में बिजनेसमैन से सिक्योरिटी के तौर पर कुछ ना कुछ लेती है, जिससे कि आगे चलकर अगर नीरव मोदी जैसे बिजनेसमैन पैसा ना चुका पाए तो विदेशी बैंक को सिक्योरिटी में दिए गए चीज पर कब्जा करके इंडियन बैंक विदेशी बैंक का कर्ज चुका सके। लेकिन यही नीरव मोदी एक ऐसा खेल खेल लेता है कि पंजाब नेशनल बैंक को पता ही नहीं चलता है कि कब वो हजारों करोड़ रुपए के कर्जदार बन गए। बात है साल 2010 की ही। मुंबई के ब्रैडी हाउस वाले पीएनबी ब्रांच में 31 मार्च 2010 को फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में एक नया डिप्टी मैनेजर आता है।
नाम गोकुलनाथ शेट्टी। नीरव मोदी मैनेजर को सेट कर लेता है। सेट ये कि तुम बैंक को मेरे लिए गारंटर बना दो, यानी पीएनबी बैंक को, वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के। मतलब ये कि विदेश से लोन लेने के लिए मैनेजर ने उसके नाम पर LOU जो है वो इशू कर दिया, लेकिन नीरव मोदी ने इसके एवज में कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी। मतलब अगर लोन लेने के बाद नीरव विदेश के बैंक का कर्जा नहीं चुकाएगा तो वो कर्ज आगे चलकर पीएनबी को चुकाना होगा, क्योंकि नीरव कोई सिक्योरिटी तो देगा नहीं। अब ये बात सुनकर पहले तो मैनेजर चकरा जाता है। वो कहता है कि कैसी बात कर रहे हो सर, सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं CBS के अंदर, ऑडिटिंग भी होती है, ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी अगर मैं आपको बिना सिक्योरिटी के इतना बड़ा लोन इशू कर दूं, वो भी विदेश के बैंक में। इस पर नीरव मोदी उस मैनेजर को तगड़ी कमीशन का लालच देकर कहता है, तुम बस LOU इशू कर दो, रिकॉर्ड मेंटेन ही मत करो, जिससे किसी को पता चले कि तुमने ऐसा किया है। ऐसा ही होता भी है। मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी और उसके साथ एक और पीएनबी का एम्प्लॉय होता है मनोज खरत, बिना सिक्योरिटी के LOU इशू कर देता है और विदेश की बैंक पीएनबी को गारंटर मानकर लोन दे देती है नीरव मोदी को। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार होता है, बार बार होता है। नीरव मोदी के अकाउंट में पैसों की बारिश होने लगी, जिससे रिसेशन के टाइम में भी उसका धंधा दिन दूनी और रात चौगुनी करके आगे बढ़ रहा था। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक की एक्ट्रेस के साथ नीरव मोदी अपने ब्रांड को प्रमोट करने में लगा था, लेकिन नीरव के इस फ्रॉड पने का कोई सुध लेने वाला नहीं था। कई साल ऐसे ही गुजर गए, उसका धंधा एकदम फायदे में चल रहा था। फोर्ब्स जैसे मैगजीन में उसकी तस्वीर छप रही थी, लेकिन नीरव ने लोन का प्रिंसिपल अमाउंट तो छोड़िए, इंटरेस्ट भी नहीं चुकाया। बैंक तो बैंक, नीरव मोदी अपने क्लाइंट के साथ भी धोखाधड़ी कर रहा था। कनाडा के एक नागरिक को उसने 1 करोड़ से भी ज्यादा कीमत पर नकली हीरे की अंगूठी बेच दी, जिस वजह से तो उस बेचारे की सगाई भी टूट गई, क्योंकि बाद में उसके पत्नी को पता चला कि सगाई में जो अंगूठी उसने पहनाई है हीरे की 1.5 करोड़ 1 करोड़ की अंगूठी, वो नकली है। यहाँ तक कि नीरव मोदी इस तरह का फ्रॉड भी करता था कि 10 करोड़ में जो अपनी फ्रेंचाइजी किसी को बेचता था, उसमें भी लोगों के साथ गेम कर लेता था। ये सब कुछ करते हुए साल 2010 से 2017 आ चुका था, और इस टाइम तक नीरव ने पीएनबी के मैनेजर के साथ मिलके गलत तरीके से 1213 LOU हासिल कर चुका था, जिसके जरिए उसने करीब 14,000 करोड़ का लोन बिना किसी सिक्योरिटी के ले लिया था। यानी नीरव मोदी के इस 14,000 करोड़ के लोन का कर्जदार हुआ पीएनबी, जिस बैंक के अंदर अकाउंट और पैसे हम और आप जैसे लोगों के थे, जिन्हें अगर 5 लाख रुपए का भी लोन चाहिए होता है तो बैंक का चक्कर काटते हुए एड़िया घिस जाती है। लेकिन नीरव मोदी इतना बड़ा फ्रॉड करने के बाद भी रुका नहीं। एक और LOU लेने के लिए वो पीएनबी बैंक के उसी ब्रांच में जा पहुंचा, लेकिन इस बार मैनेजर कोई और था, नाम था शायद दिनेश भारद्वाज। अब यहाँ नीरव मोदी के ऑफिशियल से ना एक गलती हो जाती है। अब उन्हें पता नहीं था या फिर क्या, वो उस नए मैनेजर के पास भी बिना किसी साठगांठ के LOU लेने के लिए चला गया। नया मैनेजर भी LOU देने के लिए राजी हो गया, लेकिन नियम के तहत उसने कहा कि LOU तो हम दे ही देंगे, लेकिन ये बताइए कि ये जो लोन आप लेना चाहते हैं LOU के थ्रू विदेश के बैंक से, उसके एवज में आप हमारे पास सिक्योरिटी क्या देंगे। अब इस बात पर नीरव का वो आदमी बोल पड़ता है कि आज तक तो LOU के लिए किसी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी नहीं और इतना लोन मिल गया, फिर आज क्यों। और यही नीरव मोदी का पूरा फ्रॉड या स्कैम जो कहिए वो एक्सपोज हो जाता है, क्योंकि ये बात सुनकर नए मैनेजर का दिमाग झन्ना जाता है, एकदम उसके पांव तले जो जमीन होता है वो समझिए कि खिसक जाता है कि बिना सिक्योरिटी के बैंक से ये आदमी अरबों रुपए का लोन ले रहा था। फिर जब उसने रिकॉर्ड चेक किए तो समझ आया कि बैंक पर तो ताला लगने वाला है। मैनेजर ने तुरंत अपने हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दी, जिससे उनके पुराने मैनेजर का कांड जो है वो सबके सामने आ गया और नीरव मोदी 1 जनवरी 2018 को अपनी फैमिली के साथ भारत छोड़कर चला जाता है। आगे नीरव मोदी के ऊपर केस फाइल होता है, सीबीआई से लेकर ईडी तक इन्वॉल्व होती है। लेकिन दूसरी तरफ नीरव मोदी स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट में हमारे पीएम के साथ फोटो खिंचवा रहा था, जिस पर काफी बवाल भी हुआ। खैर, राजनीति से हटकर इस केस में नीरव मोदी को भारत लाने की बहुत कोशिश की गई। उसके अगेंस्ट रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो गया, मतलब वो किसी भी देश में मिले तो वहां की पुलिस उसे भारत को सौंप दे। लेकिन ये नीरव मोदी मिलता कहाँ है? लंदन में, यानी इंग्लैंड, यानी अंग्रेजों का ब्रिटेन। भारत में धोखाधड़ी करके भागने वालों के लिए ये जगह बहुत ही मशहूर है।
बाकी नीरव इंग्लैंड से भारत इसलिए नहीं लाया जा सका क्योंकि नीरव मोदी के वकील ने इंग्लैंड के कोर्ट में कहा कि अगर नीरव मोदी भारत गया तो उसके मानवाधिकार का बहुत हनन हो जाएगा और उससे परेशान होकर नीरव कहीं खुद की ही जान न ले ले। इस बात को वहां के कोर्ट में प्रूव करने के लिए नीरव के वकील ने न सिर्फ उसके मेंटल रिपोर्ट सबमिट की बल्कि बड़ी ही बेशर्मी से नीरव के मां के खुदकुशी को भी पड़ोस दिया। और कुछ ऐसे भारत से हजारों करोड़ का फ्रॉड करने वाला आज आजाद घूम रहा है और उसे भारत नहीं लाया जा सका। बाकी ये पूरी कहानी सुनने के बाद आपको क्या लगता है ये कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। यहाँ स्क्रीन पर आपको एक QR कोड भी दिख रहा होगा, इसे स्कैन करके आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं। किसी और फ्रॉड की कहानी लेकर आऊँगा मैं किसी और सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।